हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं तुम्हारी फर्स्ट फ्लाइट बुक का एक बहुत ही मजेदार और यूनिक पोयम, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। अब नाम सुनकर लगता है कि ये कोई डरावनी कहानी होगी, लेकिन सच्चाई ये है कि ये पोयम हिम्मत, डर और दिखावे पर आधारित एक फनी स्टोरी है। और सबसे अच्छी बात क्या है, ये पोयम जैसा नहीं बल्कि पूरी कहानी जैसा लिखा गया है, इसीलिए इसे समझना बहुत आसान है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए इस बैलेड को सिंपल हिंदी में समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटी सी लड़की बेलेंडा से। बेलेंडा एक छोटे से व्हाइट हाउस में रहती थी। उसके साथ उसके 5 पेट्स रहते थे। एक काली बिल्ली इंक, एक छोटा सा ग्रे माउस ब्लिंक, एक येलो डॉग मस्टर्ड और एक ड्रैगन जिसका नाम था कस्टर्ड। अब कस्टर्ड देखने में बहुत ही डरावना लगता था। उसके बड़े बड़े नुकीले दांत थे, शरीर पर मोटे स्केल्स थे, नाक से धुआं निकलता था और मुंह से आग। लेकिन इतना खतरनाक दिखने के बावजूद कस्टर्ड असल में बहुत डरपोक था। वो हमेशा चाहता था कि उसे एक नाइस सेफ केज मिल जाए जहां वो सुरक्षित रह सके। वहीं दूसरी तरफ बेलिंडा और उसके बाकी पेट्स खुद को बहुत ज्यादा बहादुर समझते थे। इंक और ब्लिंक कहते थे कि वो शेर को भी सीढ़ियों से नीचे दौड़ाकर भगा सकते हैं। मस्टर्ड खुद को गुस्से में भरे हुए टाइगर जितना बहादुर मानता था और ये सभी मिलकर कस्टर्ड का मजाक उड़ाते थे, उसे कावड़ कहकर चिढ़ाते थे और उसकी डरपोक नेचर पर हंसते रहते थे। लेकिन कहानी यहीं पर ट्विस्ट लेती है। एक दिन अचानक घर में एक अजीब और डरावनी आवाज आती है। मस्टर्ड गुर्राने लगता है, इंक डर के मारे म्याऊं करता है और बेलिंडा घबरा जाती है। तभी सबको दिखाई देता है कि एक पायरेट हथियारों के साथ खिड़की से उनके घर में घुस रहा है। उस पायरेट के दोनों हाथों में पिस्टल थी, मुंह में चमकती हुई तलवार थी, दाढ़ी काली थी और एक पैर लकड़ी का था। ये बिल्कुल साफ था कि वो किसी अच्छे इरादे से नहीं आया है। बेलिंडा जोर जोर से चिल्लाने लगती है, हेल्प हेल्प! लेकिन जो खुद को सबसे बहादुर कहते थे वो सब डर के मारे भाग जाते हैं। मस्टर्ड वहां से भाग जाता है, इंक घर के कोने में छिप जाता है और ब्लिंक तुरंत अपने माउस होल में घुस जाता है। और अब आता है कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट, जिसे सब सबसे डरपोक समझते थे। कस्टर्ड द ड्रैगन वही अचानक आगे आता है। कस्टर्ड इंजन जैसी आवाज निकालते हुए अपनी टेल को जोर से हिलाता है और पायरेट की तरफ झपट पड़ता है। पायरेट गोली चलाता है, लेकिन कस्टर्ड को कोई नुकसान नहीं होता। आखिरकार कस्टर्ड पायरेट को पूरी तरह हरा देता है और बेलिंडा की जान बचा लेता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। बेलिंडा कस्टर्ड को गले लगा लेती है। मस्टर्ड प्यार से उसे चाटने लगता है। इंक और ब्लिंक उसके चारों तरफ घूमने लगते हैं। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मैसेज यहाँ छुपा है। इतना सब करने के बाद भी कस्टर्ड खुद को बहादुर नहीं मानता। वो कहता है कि अगर बाकी लोग डर के मारे कंफ्यूज्ड न होते तो वो उससे ज्यादा बहादुर साबित होते। कहानी यहीं खत्म होती है और हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीख मिलती है। सच्ची बहादुरी बातें करने से नहीं, मुश्किल समय में एक्शन लेने से साबित होती है। जो ज्यादा बोलते हैं जरूरी नहीं कि वही सबसे बहादुर हो। कई बार जो चुप रहते हैं वही असली हीरो होते हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद है तुम्हें द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन की समरी अच्छे से समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।